नमस्कार साथियों, मैं तरुण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, ज्योग्राफी का पार्ट हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था इंडियन ज्योग्राफी, उसमें हमने पढ़ा स्थलाकृति। ठीक है, स्थलाकृति के बाद जो पहला जो वीडियो था वो था हमारा हिमालय। ठीक है, यानी उत्तर में स्थित पहाड़ियों का हिमालय कंप्लीट करने के बाद हमने किया मध्य भारत के पठार एवं पर्वत, जिसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। उसमें पहला भाग था मध्य भारत, और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है दक्षिण का पठार, या फिर इसी को कहा जाता है डेक्कन प्लेटू, है ना। दोस्तों, जो एक और क्वेश्चन जो मैं कल बताना भूल गया था, जो कि लास्ट टाइम PSC में भी आया था, उसने पूछा था कि जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं उसमें सबसे पुराना भाग कौन सा है। देखो, पहाड़ और पर्वत का बोलता है तब अलग अलग, जैसे उसने पूछा कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तब हम बोलते हैं अरावली। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है पूछता है, तब हम कहते हैं हिमालय। लेकिन वो इन स्थलाकृतियों में अगर पूछता है कि इनमें सबसे पुराना भाग कौन सा है, तब हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। और यदि उसमें भी और ऑप्शन अंदर पूछता है तो हो जाएगा वो दक्कन या दक्षिण का पठार। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हमको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी घाट, उसका विस्तार कहाँ से है, उसकी विशेषताएं क्या है, स्थित कुछ स्पेशल जो पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, साइलेंट वैली, जैव विविधता से भरपूर जो क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे पूर्वी घाट, विस्तार कहाँ है, उसकी विशेषताएं क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर आके मिलती हैं, और इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोलते हैं इसको, ये गुजरात है ना। तो गुजरात का जो गिर क्षेत्र है ना, यहाँ पे गिर अभ्यारण्य भी है और यहाँ पे पर्वत क्षेत्र है। और यहीं पे जो तापी नदी आती है, मैंने पहले कल वाले वीडियो में बताया था, तापी नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा वाले रेंज से निकलती है, यहाँ से, है ना। ये इधर से आके कहाँ पे गिर जाती है, खंबात की खाड़ी के पास अरब के सागर में गिरती है। तो जहाँ पे ये तापी नदी गिरती है वहीं कहीं से शुरुआत होता है किसका, पश्चिमी घाट का। और ये पश्चिमी घाट लगातार कहाँ तक है, ये कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ये गिर वाले क्षेत्र से, यानी तापी नदी के मुहाने वाले क्षेत्र से ये कन्याकुमारी तक। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो हिमालय श्रृंखला है वो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगर वो पूछता दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो क्या होगा उसका आंसर, या पश्चिमी घाट। एक बार फिर से बोल रहा हूं, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तब क्या हो जाएगा, हिमालय। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तब क्या होगा, पश्चिमी घाट, है ना, वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब इसमें जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर से। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो जैसे ही उत्तर से हम दक्षिण की ओर आते जाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है लगातार बढ़ते जाती है। इस चीज को याद रखेंगे। मतलब जैसे कि ये शुरुआत हम कर रहे हैं, ये हाइट ऐसा है ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये आपका दक्षिण वाला हिस्सा हो गया। तो जैसे जैसे दक्षिण की ओर आते जाते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। फिर थोड़ा सा जाने के बाद ये हल्का सा फिर से डाउन हो जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपका जवाब क्या रहेगा कि इसकी जो हाइट है या इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है ना। ठीक है, अब पश्चिमी घाट में जो मैंने पहाड़ बता रहा था ये था अजंता की पहाड़। ठीक है, और यहाँ पे हरिश्चंद्र का पहाड़। आप देखेंगे यहाँ पे एक जगह है, यहाँ से एक नदी निकलती है, और इधर महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, सॉरी आंध्रा तेलंगाना से बहते हुए कहाँ गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा महाबलेश्वर की चोटी। ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ है उस पे एक पिक है, एक चोटी है, उसको बोलते हैं महाबलेश्वर। यहाँ से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। ये भी बिल्कुल इस तरह से बहते हुए कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी पे। तो दो प्रमुख नदियां निकलती हैं कहाँ से, पश्चिमी घाट से। ठीक है, यहाँ पर है साइड में बिल्कुल तेलंगाना का पठार, है ना, मतलब जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है ना, और वहां पे जो पठार है, जो प्लेटू है, वही क्या कहलाएगा, तेलंगाना का पठार। थोड़ा सा इधर आते हैं इसके पश्चिम दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कर्नाटक का पठार। ठीक है, यहीं पे बेंगलुरु का पठार, छोटे छोटे पहाड़ और पठार वाले हिस्से हैं, तो इनको बोला जाता है
कर्नाटक का पठार, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे बेंगलुरु का पठार, मैसूरू का पठार, ठीक है। तो जगह के नाम पे है, आपको दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसको क्या बोलते हैं, जो पश्चिमी घाट है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है ना। किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। लिख लेंगे इसको। पश्चिमी घाट को एक और उपनाम से जाना जाता है, किस नाम से? सह्याद्री। स्पेशली इन महाराष्ट्र में स्पेशली किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। और फिर इसको दो भाग में भी डिवाइड करते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यही जब नीचे आते हैं तो कर्नाटक रेंज में एक महत्वपूर्ण पहाड़ है जिसको कहा जाता है बाबा बुदान की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां क्यों फेमस है? यहां पर भी आयरन ओर यानी लौह अयस्क, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बैलाडीला फेमस है, ठीक है, वैसे ही बाबा बुदान की पहाड़ियां कर्नाटक में लौह अयस्क यानी आयरन ओर के लिए फेमस है। तो ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सी दक्षिण की पहाड़ी है जो लौह अयस्क के लिए फेमस है, तो कौन सी पहाड़ी होगी? वो बाबा बुदान की पहाड़ी, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीलगिरी, है ना, नीलगिरी की पहाड़ी। अब इसका विस्तार कहाँ पे है? तो देखो, जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो बिल्कुल सीमा रेखा पे, 3 राज्यों की सीमा रेखा पे। कौन कौन सा है? ऊपर कर्नाटक, नीचे केरल और इधर पूर्व की ओर तमिलनाडु, है ना। तो पर्टिकुलर किसी एक राज्य में नहीं है, उसकी जो श्रृंखलाएं, उसकी जो पहाड़ियां हैं सब तीनों राज्यों में समान रूप से अलग अलग जगह फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ियां, है ना। और जब हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे आके मिलती है? इसी नीलगिरी की पहाड़ी पे आकर मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी पर, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। क्या? डोडा बेट्टा, याद रखेंगे, ठीक है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। सर्वोच्च चोटी अभी नीचे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी पर उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है डोडा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर बहुत ही सुंदर एक दर्शनीय स्थल है ना, पर्यटन स्थल है, जिसका नाम है ऊटी। आप में से बहुत से फ्रेंड्स गए होंगे ऊटी, ठीक है। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, उद्गमंडलम। एक्चुअली यही इसका एक्चुअल नेम है, उद्गमंडलम, लेकिन अंग्रेजों को क्या था, नाम लेने नहीं आता था, इसलिए उन्होंने शॉर्ट में क्या कर दिया? ऊटी कर दिया, ठीक है। तो चाहे ऊटी बोले या फिर उद्गमंडलम बोले, आपको यही लिखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, है ना। और अच्छा, इसको पूछा भी जाता है कि किस प्रदेश में स्थित है, तो ऊटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि कर्नाटक या केरला में है। ऊटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अब उससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे एक पहाड़ी दिख रही है जिसका नाम है अन्नामलाई, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहाड़ या पर्वत का नाम है अन्नामलाई और उस पे स्थित चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, ठीक है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और यही दक्षिण भारत की या फिर इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ना। कहां पर स्थित है? यह अन्नामलाई पहाड़ पर स्थित है और इस चोटी या इस शिखर का क्या नाम है? अनाईमुड़ी, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा जब हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं, है ना, इस अनाईमुड़ी शिखर पर देखना, ये अनाईमुड़ी शिखर हो गया। ऐसा इस तरह से त्रिकोण बनता है। तो जब इधर जाते हैं हम लोग पूर्व की ओर, तो यहाँ पे आपको एक जगह मिलता है, ठीक है, जिसका नाम है कोडाई कनाल। लास्ट टाइम पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि कोडाई कनाल किन पहाड़ियों पर स्थित है ना। तो किस पहाड़ी पर? वो पालनी की पहाड़ियां यहाँ पे, याद रखना, अन्नामलाई नहीं है ना। अन्नामलाई स्थित है ये वाला रेंज पश्चिमी घाट, और ये है पालनी, थोड़ा सा पूर्व की ओर चली जाती है यहाँ पे। तो ये पालनी जो दिख रहा है यहाँ पर कौन सी जगह है? कोडाई कनाल। ये भी बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित? वो पालनी की पहाड़ियों पर। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? पालनी की पहाड़ियों पर, ठीक है। अन्नामलाई से जब नीचे आते हैं तो एक पहाड़ी पड़ता है जिसको बोला जाता है इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां,
एक्चुअली दो पहाड़ियां हैं, उसको मिश्रित रूप से बोल दिया जाता है इलायची या फिर कार्डमम की पहाड़ियां। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करना, इसको नीलगिरी की पहाड़ी बोल रहे हैं, इसको इलायची की पहाड़ी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वहां पे नीलगिरी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अब जाके देखिएगा, ये जो हमारे साइड मिलती है वो वाली नीलगिरी नहीं है, उधर की नीलगिरी अलग होती है, थोड़े चौड़े पत्ते वाले होते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी वहां पे बहुत ज्यादा रहता है, उन वनों में, उन जंगलों में, इसलिए उन पहाड़ियों को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। और यहाँ पर इलायची, आपको पता है ये केरल वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है, और यह मसालों के लिए बहुत ही फेमस है ना। तो इलायची भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, इसलिए इन पहाड़ियों को कहा जाता है इलायची की पहाड़ियां। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में, है ना, पालनी यानी कोडाईकनाल और ऊटी वाले क्षेत्रों में चाय की भी खेती होती है, ठीक है। तो ये सब चीज आप याद रखेंगे, है ना। और सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है ये कौन सी है इसके लिए? कार्डमम पहाड़ियां, ठीक है। मतलब पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? इलायची या फिर कार्डमम की पहाड़ियां। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जो कि एक्स्ट्रा है, हालांकि वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट है, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। यहीं पर केरल में एक जगह है जिसका नाम है साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी, ठीक है। तो यह कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है ना। और यह पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है ना। जब हम जैव विविधता वाले क्षेत्र पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता, जीव जंतु पेड़ पौधे, इनमें विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसका रीजन क्या है? जब हम लोग भारत की जलवायु, मानसून, ये सब पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वर्षा क्यों ज्यादा होती है? मानसूनी हवाएं इन पर्वतों के कारण क्या होती है, सबके सब यहीं पे पूरी वर्षा, आधा से ज्यादा वर्षा यहीं पे हो जाती है, इसलिए वहां पे हरा भरा क्षेत्र है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाया जाता है भारत के लिए, ठीक। तो ये चीज भी याद रखेंगे, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है पश्चिमी घाट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं पूर्वी घाट। अच्छा, पश्चिमी घाट से जब इससे रिलेटेड कुछ कुछ जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनका क्रम भी कभी कभी दिया जाता है, तो ये क्रम आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे है जावदी की पहाड़ियां, शेवराय की पहाड़ियां, पंचमलाई की पहाड़ियां, तिरुमलाई की पहाड़ियां। ये क्रम आपको पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर में जमाइए करके, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग रुक करते हैं पूर्वी घाट की ओर। तो पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट की तरह बिल्कुल सीधा या फिर एक रूप में नहीं है, ये लगातार कटा पिटा हुआ है। देखो जैसे पहाड़ियां एक छोटी छोटी है, फिर यहाँ पे एक पहाड़ी आएगी, फिर ये बहुत बड़ा द्रोणी या फिर मैदान वाला भाग, फिर एक पहाड़ी आएगी, फिर मैदान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा है जितनी भी नदियां हैं, कुछ छोटी छोटी जैसे कि शरावती नदी है, पेरियार है, इसको छोड़ के जितनी भी बड़ी नदियां हैं जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, तुंगभद्रा, भीमा, महानदी, वेनगंगा, पीनगंगा इत्यादि, ये सारी नदियां किधर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। और निकलती कहां से हैं? सबके सब पश्चिमी घाट से। तो होता क्या है, इसका जो झुकाव है या फिर इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो किधर है? पूर्व की ओर है ना। और इतनी तेज आते आते क्या करते हैं, इन जो एरिया है ना, चट्टानों को या फिर पहाड़ों को तोड़ती चली जाती है। इसके कारण होता क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते हैं, है ना। इसलिए इस तरह से ये बिल्कुल सीधा नहीं है। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? छोटे छोटे या फिर टुकड़ों में मिलता है, ठीक है। तो जो पूर्वी घाट है वो कैसे है? अवितरित, मतलब अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे है ना। और यहाँ की जो पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहाँ पे है? महेंद्रगिरी में, उड़ीसा में एक जगह है ना। तो उसका हाइट है 1500 मीटर, 1500। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, ठीक है। और ये दोनों जो पहाड़ियां हैं मैंने बताया कहाँ पे मिलती है? यहाँ के नीलगिरी पे। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।